जय हिंद, नमस्कार। मेरे सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हम लोग स्टार्ट करने वाले थे। कल मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस के बारे में बता दिया है कि हमें कौन सा क्वेश्चन कैसे ख़त्म करना है। जो मैथ्स और फिजिक्स का पेपर है वो आएगा कैसे, और छत्तीसगढ़ बोर्ड के बारे में बताया था, लेकिन ये काम सभी बोर्ड्स के लिए करेगा। क्वेश्चंस वही रहेंगे, सिर्फ नंबरिंग भले इधर उधर हो सकता है, 3 का 4 में कर सकते हैं या तो 4 का 5 में कर सकते हैं। ठीक, फिलहाल अपन मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में आएंगे। देखो 2024 से स्टार्ट करेंगे ना, 2024 से पढ़ते चलेंगे। 2024 के बाद हम लोग 2023 का सॉल्व करेंगे, फिर 2022, 21, 20 ऐसे पूरा सॉल्व करते चलेंगे जब तक टाइम रहेगा। ठीक, क्योंकि अगर पिछले तरफ से देखें तो कौन से सन से स्टार्ट करें, 2018 से मान लो स्टार्ट कर दोगे, 2024 तक पहुँच नहीं पाए एग्ज़ाम के आते तक, तो वो भी मतलब नहीं है। इसीलिए अपन डायरेक्ट 2024 से स्टार्ट करेंगे, 2024 के बाद 23 का करेंगे। ठीक, सेट ABC में मैं आप लोगों को सेट ही कराऊंगा, लेकिन मैथ्स का मेरे पास फिलहाल सेट A अवेलेबल नहीं है, मेरे पास सेट B और C है, तो हम पहले सेट C से स्टार्ट करेंगे ना। ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर चाहे 10th हो या 12th हो, सभी सब्जेक्ट्स का वहाँ पर अवेलेबल है। मैं मैथ्स और फिजिक्स खैर यहाँ पर क्लास ले रहा हूँ तो वहीं बस रहेगा, ऐसे नहीं, पूरे का पूरा सब्जेक्ट टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग पूरे पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में BSc वालों का भी वहीं से मिल रहा है। ठीक, चलिए देखो 2024 का सेट C छत्तीसगढ़ बोर्ड का मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन सभी बोर्ड के लिए काम करेगा ना। मैं यूपी बोर्ड का इसके बाद करा दूंगा। देखिए सबसे पहले हमें पेपर को लिखना कैसे इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो ज़्यादा काट छाट नहीं करनी है, ज़्यादा साज सजावट नहीं करनी है, डायरेक्ट लिखोगे बीच में उत्तर क्रमांक 1। ये हमने बीच में लिख दिया उत्तर क्रमांक 1, हो गया, इतना कर दो, ख़त्म। अब देखो पहला क्वेश्चन मैं पहले से बता दी हूँ, मैथ्स के पेपर के बारे में टोटल हमें दिया रहेगा 29 क्वेश्चन। हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए ध्यान से। अति लघुत्तरीय प्रश्न है ना, अति लघुत्तरीय, वेरी शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। P = अपने को दिया है, पहला है 1 + dy/dx पूरे का स्क्वायर, पावर में दिया है 3/2, नीचे में हमें दिया हुआ है d2y/dx का स्क्वायर, इतना वैल्यू दी है। अब हमें क्या बताना है, इसकी कोटि और घात बतानी है। क्या चीज़, कोटि और घात, ये दो चीज़ फाइंड करना है, कोटि और घात। तो एक नंबर को क्वेश्चन में उतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, रफली सॉल्व कर सकते हो और इसमें बता सकते हो, डिटेल दिखाना नहीं पड़ेगा कि इसमें हुआ क्या क्या है। देखो अब यहाँ पर तो हम जानते हैं सबसे अधिकतम घात को ही क्या कहते हैं, मतलब जितना अधिक बार अवकलन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कोटि बताते हैं, और अधिकतम कोटि की जितना घात होती है उसे घात कहते हैं, यानी कि अवकल समीकरण की कोटि और घात हो जाएगी। तो देखो P अगर मैं इसको इस तरफ लाऊं तो क्या होगा, d2y/dx का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1 + dy/dx पूरे का स्क्वायर, पावर में 3/2, पावर में 3/2 हो गया, एकदम सही। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से ये हो गया, यहाँ से क्या करेंगे, P × d2y/dx का स्क्वायर बराबर, देखिए ध्यान से, ये हो गया मेरा 1 + dy/dx। अब जानते हैं पावर के ऊपर में अगर पावर रहता है तो पावर इसको गुणा कर देती हो, तो 2 × मेरा क्या हो जाएगा 3/2, 2 × 3/2। मैं यहाँ से 2 से 2 को काट सकता हूँ क्या, ऑफकोर्स काट सकते हैं। तो क्या बचा, P × d2y/dx का स्क्वायर बराबर मेरा क्या बचा, 1 + dy/dx की पावर में क्यूब, बच गया। ओके, एकदम सही, बच गया। अब देखिए ध्यान से, अधिकतम अवकलन कितना बार दिख रहा है, 2 ही बार दिख रहा है, अधिकतम अवकलन 2,
तो ये द्वितीय कोटि का अवकलन है। क्या है? द्वितीय कोटि का अवकलन। और द्वितीय कोटि का अवकलन है, इसकी घात में कितना दिख रहा है? कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो इसकी घात कितनी बनी मेरे भाई? 1 बनी। घात कितना हुआ? 1 हुआ। बस सामने आ गया पहला क्वेश्चन, एकदम सही, आसानी से बन गया ये तो। चलिए जरा हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, इसको मिटाते हैं। जरा सेकंड नंबर का क्वेश्चन को देखिए, इसको हम कर देते हैं उत्तर क्रमांक 2। देखिए दिया क्या गया है दूसरा नंबर का क्वेश्चन। a इज इक्वल टू अपने को पता है 1 2 2 3 3 1 ये, और b इज इक्वल टू में दिया है 3 -1 -1 0 एंड 3 और 2। निकालना है अपने को 2a माइनस में b, 2a माइनस b, ये वैल्यू फाइंड करने बोला है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा तामझाम वाला नहीं है, एकदम आसान है। चलिए सॉल्व करें। देखिए ध्यान से, अपने को क्या करना है? a में 2 का गुणा करना है और b के साथ माइनस कर देना है। तो मैं 2 में a का गुणा कर देता हूँ, मतलब सॉरी a में 2 का गुणा कर देते हैं। तो क्या होगा? ये मेरा 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। इतने बच्चे तो नहीं हो कि अब ऐसे एक एक करके ऐसे बाहर में बताऊं कि यहाँ पर 2 का गुणा करो। हो गया? ये हमारा क्या है? 2a है। ये क्या है? 2a। माइनस करना है b को। b में मुझे दिए है 3 -1 -1 0, और क्या दिया है? 3 और 2 आ गया। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा फास्ट होगा तो वीडियो को थोड़ा बस रिवाइंड करना और सेटिंग में जाना, कम करके देख लेना ना स्पीड को। चलिए अब इसको घटाएंगे, देखिए ध्यान से। ये हो गया हमारा 2, माइनस करेंगे 3 को, 4 हो गया, माइनस करें। अच्छा इसको डायरेक्ट हो क्या, एकदम ज़्यादा लंबा नहीं लिखते, सब पहचान जाओगे इतना में। देखो अगर मैं 2 में 3 घटाता हूँ, 2 में 3 घटाया तो मुझे माइनस का 1 मिलेगा। 4 में मैं माइनस करता हूँ -1 को, 4 में माइनस करूँगा -1 को, तो 4 और 1 मुझे 5 मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 5। 6 में अगर 3 को माइनस करता हूँ तो मुझे तो 3 ही मिलेगा। 4 में मैं माइनस करता हूँ -1 को, क्या मिला है मुझे? 5 ही मिला है। अगर 6 में 0 को माइनस करता हूँ तो 6 ही मिलेगा। 2 में 2 को घटाता हूँ तो 2 में 2 घटाए तो 0 आएगा। क्या चीज़? 0। ये इस तरह से समझ में आ गया? ये आ गया हमारा आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं? छोटा सा सवाल है, कहाँ से दिक्कत होगा? एक नंबर वाला तो है। ठीक, चलिए थर्ड नंबर के क्वेश्चन में आते हैं अपन। देखो क्या बोला है, इसको मिटाते मैं अब नहीं चलूँगा, डायरेक्ट लिखूँगा। अभी एक नंबर वाला क्वेश्चन चल रहा है ना, एक नंबर वाला 4 क्वेश्चन दिया है, पूरा बनाना पड़ेगा। देखो थर्ड नंबर का क्वेश्चन अपने को दिया है, देखो ध्यान से। मॉड ऑफ ए वेक्टर दिया है अपने को, मॉड ए वेक्टर 3, मॉड बी वेक्टर √2/3, इतना दिया है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक मात्रक सदिश है, एक मात्रक सदिश है, तब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है? एक मात्रक सदिश है। कितना है? एक मात्रक सदिश। तो हमें क्या निकालना है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बीच का कोण। क्या निकालोगे? बीच का कोण पता करना है। तो मैं आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया था, याद है? सॉरी अभी तो इसको ऑफलाइन में ही पढ़ाया हूँ, ऑनलाइन में ये यूट्यूब पर चल नहीं रहा है। देखो फिजिक्स में भी पढ़े हो पिछले साल 11th में, ये जाने थे हमने साइन थीटा। क्या चीज़? साइन थीटा। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला अगर सबको पता होगा तभी यहाँ पर बन पाएगा। हमने इस जगह पर 2 फॉर्मूला याद किया था, एक साइन थीटा याद किया था और एक कॉस थीटा याद किया था। क्या होगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये चीज़ है। अगर फॉर्मूला याद है तो इस सवाल को बनाने से कोई नहीं रोक सकता। देखो ये हो गया मेरा साइन थीटा। क्या होगा? साइन थीटा। ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान अपने को दिया हुआ है कितना? 1 है।
कितना है 1 है, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये कितना दिया है 3 इंटू 2/3 और ये √2 है, √2 है। समझ में आ गया यहाँ तक एकदम सही। ये मैं 3 से 3 को काट दूंगा, क्या बचा साइन थीटा बराबर में 1/√2 हो गया। तो मुझे मिला गया क्या चीज़, साइन थीटा के बराबर में, साइन थीटा में √2 कितना डिग्री पर, 1/√2 साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री को क्या बोलते हो π/4, π/4 आ गया। तो अपन साइन से साइन को काट देंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे π/4। ये लो थीटा का मान एकदम आसानी से पता चल गया π/4। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम आसान सा सवाल था, छोटा मोटा क्वेश्चन था। चलिए जल्दी से अब अपना लास्ट क्वेश्चन ऑप्शनल वाला, मतलब 1-1 नंबर वाला क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। छोटकू सा है ये भी, ज़्यादा तामझाम वाला नहीं है। देखो चौथा क्वेश्चन मुझे क्या बोले, ये भी 1 नंबर वाली है, एकदम वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है। चौथा में समाकलन दिया है मुझे, सेक एक्स ब्रैकेट सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स प्लस 10x इंटू में dx, ये मुझे फाइंड करना है, ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसको कैसे निकलेगा। देखो अब यहाँ पर अपने को तो कुछ नहीं करना पड़ा, जानते हैं ये हो जाएगा हमारा सेक एक्स का इंटू, अगर मैं सेक में करूँ तो मिल जाएगा मुझे सेक स्क्वायर एक्स, प्लस सेक एक्स का इंटू अगर मैं 10x में करूँ क्या मिलेगा मुझे, सेक एक्स इंटू 10x हो गया हमारा dx। क्या हो गया dx। अब देखिए ध्यान से, हम इसको अलग अलग तो तोड़ सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस सेक एक्स 10x और dx, इतना तक। अब देखिए ध्यान से, अपने को क्या करना है, सिर्फ समाकलन करना है। अब थोड़ा सा अवकलन पर आओ, सेक एक्स होता है एक ना अपना d/dx, d/dx सेक एक्स इंटू 10x होता है, अरे सॉरी 10x क्या होता है 10x। बताओ मुझे 10x का अवकलन हम क्या करते हैं, बोलोगे सेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x होता है। अब इतना तो हम जानते हैं अवकलन का उल्टा समाकलन होता है, तो सेक एक्स इंटू 10x, इसका समाकलन मेरा क्या होगा सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा 10x। तो क्या बना है सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx, इसका समाकलन क्या मिलेगा अपने को 10x, फिर प्लस इसकी जगह पर क्या मिलेगा हमें सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x, इसका समाकलन क्या बनता है सेक एक्स बनता है, क्या बनता है सेक एक्स, प्लस में हम नियतांक लगा देंगे c। ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं है, एकदम क्लियर। देखिए जो अवकलन का क्वेश्चन होता है वही समाकलन का आंसर होता है, और समाकलन का क्वेश्चन अवकलन का आंसर होता है, ठीक, एक दूसरे का जस्ट अपोजिट। जैसे यहाँ पर ये हमारा क्या है अवकलन का क्वेश्चन है, उसका आंसर ये है, तो वहीं पलट जाएगा, समाकलन का ये क्वेश्चन हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। यानी कि सेक स्क्वायर एक्स हमारा समाकलन में होगा 10x। देख लो सेक स्क्वायर का समाकलन 10x। बस यहाँ तक बात मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई। ये था हमारा 2024 का सेट सी का ना, अपन कर रहे थे सेट सी अभी तक। सेट सी में मैं आप लोगों को चौथे क्वेश्चन तक करा दिया, 1-1 नंबर वाला क्वेश्चन हुए, अभी 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 4 नंबर और 6 नंबर वाला पूरा का पूरा बाकी है। कल हो सके तो हम थोड़ा स्पीड पढ़ने की कोशिश करेंगे, 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूरा फिनिश करेंगे, ठीक। चलिए तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो, 2025 के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ओके चलिए।